न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से मैच काबिल कबूल नहीं। अगर ऐसा फॉर्मूला बना तो पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का काबिल कबूल फॉर्मूला दिया जाए। कल की बोर्ड मीटिंग से पहले फॉर्मूला देने का मुतालिबा कर दिया। पीसीबी को आईसीसी के जवाब का इंतजार। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हम भारत में जाकर खेलें वो ना आए, ये नहीं होगा। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क के लिए जो बेहतर हुआ करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी ने कज़ाकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। पीसीबी हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग और ड्रेसिंग रूम का भी दौरा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तारीख 7 दिन। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,82 पॉइंट्स पर बंद। दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज भी अपने नाम कर लिया। सिर्फ 17 माह में 40,1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की उम्मीद है। पाकिस्तान की मईशत में नुमायां बेहतरी आएगी। Before I move forward, आप सबको मुबारकबाद। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया है और मैं ये बात बड़े अदब से कहना चाहता हूँ। इसमें इट इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट, बिजनेस सेंटिमेंट। पीपल thought and they believed that Pakistan is slowly but surely moving in the right direction. स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। सियासत की कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्क को दोबारा डीरेल करने की कोशिश नाकाम होगी। तरक्की के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद एहतजाज में नाकामी पर सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से मुस्ताफी। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमाओं को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा कबूल नहीं किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सलमान अकरम राजा ने जाती वजूहात पर मजीद ओहदा संभालने से मासरत की। बानी पीटीआई अपने करप्शन केसेस मुआफ कराना चाहते हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा बन चुका। शरपसंदों ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। विफाकी वज़रा के पीटीआई पर वार। अता ताड़ा बोले पीटीआई शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए। गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। एहसन इकबाल ने कहा पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी। पीटीआई एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। बानी पीटीआई अलीमा खान, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर नामजद, उमर अजूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी शामिल। मुकदमों में कत्ल, इंसदाद, दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात लगाई गई हैं। इस्लामाबाद के थाना कहना में भी पर्चा कट गया। पीटीआई एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात हुए। 64 अफगानों समेत 1151 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। रावलपिंडी रीजन में 32 मुकदमा दर्ज हुए। आरपीओ रावलपिंडी की सीपीओ और डीपीओ अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, शेल फेंके। तशद्दुद से पिंडी डिवीजन के 170 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 24 की हालत नाजुक है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफी मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मतीउल्लाह जान के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया था। PFUJ का मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा जलजिले से लर्ज उठा। पेशावर, दीर, सवात, शुमाली वजीरिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। गिलगित मानसहरा में भी जलजिला आया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जेर जमीन जलजिले की गहराई 212 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात। स्मोक के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मोक प्लान तैयार करेगी। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ और आलमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी बेहतर बनाने और महफूज शहर बनाने में वर्ल्ड बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। फजाई आलूदगी ने फिर शिकंजा कस दिया। बागों का शहर धूल मट्टी का मस्कन बन गया। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर बरकरार। सुबह के औकात में शरह 607 रिकॉर्ड रही। स्मोक तदारू केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास सुथरा पंजाब मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया। तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग का प्लान पेश। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। आउटसोर्सिंग से 1 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलेगा। सूबाई जिले और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम। सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। लाहौर के 3200 सहाफियों को प्लाट्स देने में बड़ी पेशरफ्त। वजारत इत्तलात और रूडा के दरमियान अराजी के MOU पर दस्तखत। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा हमदानी और CEO रूडा इमरान अमीन ने दस्तखत किए। कौंसल मेंबरान को फॉर्म प्रेस क्लब, नॉन कौंसल को DGPR से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और नामजदगी। साबिक जनरल केट केलॉग यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलीची नामजद। केट केलॉग ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का मंसूबा पेश किया था। ट्रंप के पहले दौर में भी अमरीकी नायब सदर के मुशीर कौमी सलामती रहे। अमरीकी फौज का अफगानिस्तान से इनखला खित्ते के लिए नया चैलेंज बन गया। बैनुल-अक़वामी इमदाद और अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने लगा। आलमी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में $7 अरब का अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक फंड से हुकानी नेटवर्क, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमें फायदा उठाती हैं। फंड्स का 50% हिस्सा खुदकुश बमबारों के खानदानों को दिया गया। अमरीकी खलाबाजों ने थैंक्स गिविंग डे खला में मनाया। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने वीडियो जारी कर दी। खलाबाजों की जमीन पर अपने प्यारों को थैंक्स गिविंग डे की मुबारकबाद। खलानुर्दों ने खुसूसी डिनर का मेन्यू भी शेयर किया। और उर्दू की मारूफ नोवेल निगार अफसाना ड्रामा नवीस बानो कुदसिया का यौम पैदाइश। बानो कुदसिया के नोवेल राजा गिद्ध का शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नोवेलों में होता है। बानो कुदसिया और इशफाक अहमद की जोड़ी ने मिलकर अदब की कश्ती को सहारा दिया।